ऑलरेडी हम लोग का मेला मार्केटिंग का सीजन शुरू हो चुका है। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पंढरपुर के बारे में डिस्कस किया था। और आज इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरी रथ यात्रा के बारे में, जो एक और महायज्ञ माना जाता है मेला मार्केटिंग के लिए। तो आज हमारे साथ हैं नामदेव जी। नामदेव जी आज हम लोग को बताने वाले हैं कि किस तरीके से पूरी रथ यात्रा एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है और एक्चुअली में पूरी रथ यात्रा है क्या। तो नामदेव जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू कुमार जी। तो सर, शुरू करने से पहले तो सबसे पहला तो मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि पूरी रथ यात्रा को अगर आप बता सकें कि पूरी रथ यात्रा का क्या मायने हैं, किस तरीके से उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, अगर आप इसको एकदम सिंपल तरीके से बता सकें तो किस तरीके से आप बताएंगे। अच्छा। तो सबसे पहले मैं मतलब पूरी इंडिया में जितने भी होते हैं उनका एग्जैक्टली महत्व क्या है वो बताता हूँ। मुझे लगता है ये मेला धार्मिक अपने धार्मिक श्रद्धा को बढ़ावा देता है और सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करता है। और इससे उच्च धार्मिक महत्व के कारण आज भी लोग अपने परिवारों के साथ मेले में जाते हैं और उसकी लोकप्रियता आज भी 21वीं सदी में बनी हुई है। And I think India's fairs and festival reflect the vibrant culture of the country, and the special events significantly play an important role the growth of the Indian tourism industry. हम्म। मुझे लगता है कि इंडिया में करीबन 100 से ऊपर ज्यादा टॉप मेला होते हैं। इसमें कुंभ मेला है, नौचंदी मेला है, रथ यात्रा पूरी है और पंढरपुर यात्रा है। ये सब एक धार्मिक श्रद्धा के अनुसार होते हैं। जैसे कि हम अभी रथ यात्रा पुरी की बात करें तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ये हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। ये जगन्नाथ को समर्पित है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित ये रथ यात्रा ब्रह्मांड का भगवान माना जाता है और भगवान कृष्ण का एक रूप माना जाता है। हम्म। ये रथ यात्रा पूरी ये त्योहार है, ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा, इनके मुख्य मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक का ये यात्रा का एक प्रतीक है। मतलब उनका जो मेन मंदिर है जगन्नाथपुरी का, वहां से लेके गुंडीचा मंदिर तक इनका रथ यात्रा निकलती है। यहाँ पे एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक भव्य सुसज्जित और लकड़ी से बनाया हुआ एक रथ होता है और उसमें विराजमान होकर ये यात्रा के लिए निकलते हैं। और जो भक्तगण होते हैं इन रथों को रस्सियों से खींचते हैं। और ये हम्म। शानदार दृश्य देखने के लिए बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते हैं, मतलब लाखों से, करीबन 25 लाख के आसपास क्राउड यहाँ पे होता है, यात्री यहाँ पे होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा में भाग लेने वाले और रथ को खींचने वाले जो लोग होते हैं उनके पाप धुल जाते हैं और उनको आशीर्वाद मिलता है। तो सर, जिस जिस तरीके से महाराष्ट्र में पंढरपुर का एक अपना ही सिग्निफिकेंस है, राइट। पूरी रथ यात्रा जिस जगह पे होता है, जो जैसे आप बता रहे थे, उस जगह का सिग्निफिकेंस आप अगर बता पाएं, उस जगह का एक किस तरीके से धार्मिक धरोहर एक बन जाता है इस यात्रा के समय। जैसे कि मैंने बोला कि ये जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और ये भगवान जगन्नाथ एक कृष्ण का माना जाता है और इसलिए इस जगन्नाथ पूरी यात्रा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हम्म। सर, अगर अभी हम लोग बात करें कि पूरी रथ यात्रा का जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इतना लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पे आते हैं। हम्म। सर, अगर इसको हम लोग क्योंकि हम लोग बीटीएल एक्टिवेशंस वगैरह करते हैं, माइंडवेव मीडिया ये बहुत सालों से करती आ रही है। अगर ब्रांड्स के लिए इसको एज अ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देखा जाए, तो आपका क्या इस पे राय है? आप किस तरीके की राय रखते हैं कि क्या पूरी रथ यात्रा पे मार्केटिंग के लिए आज एक अच्छा स्कोप है? ब्रांड्स अपने लिए वहां पे मार्केटिंग कर सकती है? आपका क्या कहना है इसके ऊपर? बिल्कुल। अगर ब्रांड्स के लिए माना जाए तो वहाँ पे हम रथ यात्रा में बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं। ब्रांडिंग में हम होर्डिंग है, पोल कियोस्क है, कई कई सारे गवर्नमेंट से मिलकर हम को ब्रांडिंग करते हैं और पब्लिक के लिए वेरियस यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक दिस यात्रा प्रोवाइड गोल्डन अपॉर्चुनिटीज टू ब्रांड्स टू शोकेस एंड गिव डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ देयर ब्रांड्स। और हम्म। मेनली रथ यात्रा माने तो रथ यात्रा में करीबन मैंने जैसे बोला कि 25 लाख भाविकों की या यात्रियों या वहाँ पे कुछ 7 दिन के पीरियड्स में आते हैं। और यहाँ पे करीबन बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ से सारी यात्रियां यहाँ पे आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक गोल्डन प्लेटफॉर्म है रथ यात्रा पूर्व में ब्रांड्स को अपना प्रोडक्ट्स वहाँ पे लेके जाने के लिए। और मुझे लगता है कि हम रथ यात्रा में या कोई भी यात्रा हो वहाँ पे खाली हम ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग का काम नहीं करते हैं। हम वहाँ पे एग्जैक्टली
कंज्यूमर को क्या चाहिए, मतलब जो यात्री वहां पे आते हैं उस यात्रियों को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को वहां पे क्या मदद चाहिए, सर, और जिस एक तरीके से आप अभी वहां पे बोल क्या रहे हैं यूटिलिटी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे राइट जब राइट। यात्री आते, जब वहां पे श्रद्धालु लोग या जो भी यात्री आते हैं, उनको किस तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ता है? देखिए अभी जैसे आप पंढरपुर को अगर अच्छे से जानते होगे तो पंढरपुर में क्या होता है कि आळंदी से लेके पैदल चलते पंढरपुर हैं, तक पैदल लोग जाते हैं, ओके। खाली पैर। तो ये करीब 15 दिन का पूरा यात्रा, पैदल यात्रा होती है। और या आप भी मतलब आप एकदम समझ सकते हो कि लोग अगर पैदल जाते हैं 15 दिन पूरे बारिश में, okay, और पूरी पैदल, अभी वो थे कि वो विट्ठल भगवान के भक्ति में रंग मंग मतलब विट्ठल भगवान के भक्ति में जाते हैं वहां पे, बट उनको बहुत सारे तकलीफ होते हैं, हम्म। जैसे पीने के लिए पानी, उनको पैरों में दर्द होता है। अगर मतलब जितने भी लोग जाते हैं वो मोर देन 45 ईयर्स 50 ईयर्स के होते हैं, हमारे जैसे लोग थोड़े से कम होते हैं, तो उनको पैरों में बहुत सारा इशू आता है, पीने का पानी का इशू आता है, रात में सोने का इशू आता है, ऐसे बहुत सारे इशू आते हैं। तो वहां पे हम जैसे आयोडेक्स जैसा ब्रांड है, वहां पे हम लेके जाते हैं। हम हर एक दिन जहाँ जहाँ पे रेस्ट होता है उस दिन वहां पे हम कैंप लगा के लोगों की पैरों की फ्री में मसाज करवाते हैं। और आप देखिए कि अगर आपको जिस चीज की जरूरत है, मतलब उस दिन आपके पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं और उसी टाइम हमने वो एक कोई ब्रांड लेके, जैसे आयोडेक्स है, आयोडेक्स लेके हमने उनकी पैरों की मसाज करवा दी, उनको एकदम रिलैक्स मिलेगा, और रिलैक्स के साथ उनको हमेशा यादगार रहेगा कि मेरे यहाँ पे जरूरत थी, वो जरूरत आयोडेक्स ने पूरी की थी, और वो डायरेक्ट कस्टमर आपके लिए बन जाता है, मतलब रेडीमेड कस्टमर आपको बन जाता है। मुझे लगता है इसलिए जैसे गवर्नमेंट को वहां पे क्या जरूरत है, जैसे मैंने बोला अभी की वहां पे जो यात्री आते हैं उनको क्या जरूरत है वो हम समझते हैं, और उसी हिसाब से हम क्लाइंट को भी उस सोल्यूशन देते हैं। सर, अगर बात करें माइंडवेव के बारे में, तो अगर आप थोड़ा सा इसका इतिहास बताना चाहें कि माइंडवेव कितने सालों से ये करता आ रहा है, और इस साल को लेकर के क्या प्लानिंग है आपकी, ब्रांड से क्या आप अपील करना चाहते हैं, किस तरीके का एक मार्केटिंग डाइवर्जन देखने को मिल सकता है इस बार रथ यात्रा में? अच्छा, एक्चुअली माइंडवेव के बारे में बोले तो हम माइंडवेव को मेला मार्केटिंग एक्सपर्ट कहते हैं, क्योंकि बिकॉज वी डू एंड टू एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग मेलास। हम्म। हम मेलास में जैसे मैंने बोला कि खाली हम ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग नहीं, इसलिए हम थोड़ी सी अलग है, हम ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग नहीं करते खाली, तो हम कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट समझते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझते हैं और उसको प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हम्म। 2005 से माइंड में वो मेलाज में काम कर रहा है। हम अभी फिलहाल 50 से भी ज्यादा बड़े मेलाज में काम करते हैं, ओके। हम्म। जैसे मैंने बोला आपको, पंढरपुर यात्रा है, खाटू श्याम जी मेला है, रथ यात्रा है, कुंभ मेला है, जैसे प्रयागराज कुंभ, नासिक कुंभ, उज्जैन कुंभ, ये सारे मेले हमने किए हुए हैं, और हर साल हम 50 से भी ज्यादा यात्रों में शामिल हुए हैं। हम्म। और मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों में करीबन हम मोर देन 100 मेलास करने का हम कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम हर एक मेलाज में पार्टिसिपेट करेंगे। और मुझे लगता है कि मेला में ज्यादा से ज्यादा हम रूरल मार्केटिंग एक्सपर्ट हमें इसलिए कहा जाता है कि हम ऐसा नहीं कि कोई अर्बन की मेलेज करते हैं, तो हम छोटे से छोटे मेला जो होता है वो भी हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हर ताकि हर मेला एक का ब्रांड को। हर मेला का अपना ही एक यस, महत्व है, आप हर मेला का अपना एक यस, हर एक सिग्निफिकेंस। मेला का अपना ही कुछ अलग अलग महत्व होता है, छोटा मतलब बड़े जैसा मेला हो या छोटा कोई मेला हो, एकदम हम्म। छोटा सा, तो उसका हर एक का अलग महत्व होता है, और हर एक के लिए ब्रांड्स के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक मेला में हम पार्टिसिपेट करें। मुझे लगता है कि आपने बहुत सही तरीके से जो पूरी रथ यात्रा का मेला उसको समझाया है। एक बार फिर से धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरी दर्शकों से और अपनी ऑडियंस से भी यही अपील रहेगी कि वृत्ति आई मीडिया के वृत्तिवाणी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम और इस तरीके के पॉडकास्ट लेते आएंगे, रूरल मार्केटिंग और यात्रा यात्रा से रिलेटेड, जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स से अपील करते हैं कि वो इन सभी यात्रा यात्रा का लाभ उठाएं, अपनी ब्रांड्स का वहाँ पे अम, उपस्थिति दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांड्स को, जो असल भारत है जो गांवों में बसता है वहां तक लेकर के जाएं। नामदेव जी, एक बार फिर से धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करता हूं कि आगे वाले दिनों में फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू कुमार जी, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।